गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। हमारे गीता ज्ञान यज्ञ में हम अभी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक पे पहुँचे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सबके सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण अभी ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान उवाच न मान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्थात भगवान बोले, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में आधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहें तथा भोगते रहें, यह बात उनको जंच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवद विमुख मनुष्य मूढ़ है। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। फिर शब्द है नराधमाः। नराधमाः कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीच है,
पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य होकर जिनको कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़तापूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में और 20वें श्लोकों में कहा है कि द्वेष रखने वाला मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। मायया पहृत ज्ञाना आसुरम भाव मिश्रिता। भगवान की जो 3 गुणों वाली माया है, गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, इस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं। इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। इस कारण वे ये समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपये, पैसों को महत्व देते हैं, जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वे केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।